मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, शिथिलता आत्मा की शक्ति या जीवन है और क्रियाशीलता अहंकार की, दोनों ही मर्यादा में रहने चाहिए। कुछ दिनों बाद उनसे मिलने पर मैंने दोबारा इस विषय की चर्चा छेड़ दी। गुरुदेव ने हंसकर कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, ये बहुत अच्छी हालत है। इसे पाने के लिए तो संतों को भी बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है। हम तुम्हें एक बात बताते हैं, हम खुद भी बहुत आलसी हैं, लेकिन उस हालत में भी हम बहुत काम करते हैं। देखो, निष्क्रियता में भी क्रियाशीलता जारी रहती है और वही सबसे ऊंचे दर्जे का काम है। शुरू में सिर्फ एक संकल्प की ज़रूरत होती है कि फला काम हो जाए, वह हो जाता है। इसके लिए वक्त भी बांधा जा सकता है कि ये काम इतने घंटे में या इतने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन संकल्प दृढ़ और निष्ठा से भरे संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो लाला जी की कृपा से सब कुछ मुमकिन है। विचारमग्न योगी की निश्चलता या निठल्लापन दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बनी रही। देखने में तो ये बात उल्टी लगती है कि दिखने में निठल्ला या चैन से बैठा इंसान जिस तरह से काम करता है, उस तरह सारे वक्त भाग दौड़ करने वाला और व्यस्त इंसान भी नहीं कर सकता। लुईस ब्रोक का कहना है, मुनि का विरोधाभासी निठल्लापन तो ऊपरी निश्चलता है जो आंतरिक काम के लिए ज़रूरी होती है। ईश्वर शाश्वत विशांति है या शाश्वत रूप से समाधिस्थ। हमारे लिए जो कर्म है वह उसका आराम कहलाता है। एवलिन ऑर्डिल का कहना है, योगियों में यह एक विरोधाभास होता है कि बाहरी तौर पर जो निष्क्रियता उनका लक्ष्य नज़र आती है, वास्तव में वह एक गहन क्रियाशीलता का या व्यस्तता की अवस्था होती है। और अगर निश्चलता न हो तो कोई सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। महान दार्शनिक बोहामे लिखते हैं, ध्यान की निश्चलता आध्यात्मिक शक्ति के काम करने के लिए जरूरी और प्रारंभिक तैयारी होती है, जिससे क्षेत्र की आवश्यक सफाई होती है। ये चेतना को अवचेतन अवस्था में पहुंचाकर मन की भटकन समाप्त कर देती है। दूसरे महान दार्शनिक मेस्टर एकर्ट ने रहस्यवाद के दृष्टिकोण का सार इस प्रकार व्यक्त किया है, यह लौकिक नश्वर स्तर और असलियत के निम्न स्तर से हटकर ध्यान हमें शाश्वत स्तर पर पहुंचा देता है और वहाँ की जानकारी पाने योग्य शक्तियाँ और अवसर प्रदान करता है। लेकिन इस समस्या का सबसे बड़ा सुराग स्वयं गुरुदेव द्वारा उनके उलटफेर के सिद्धांत में दिया गया है। सीधे साधे शब्दों में कहा जा सकता है कि निचले स्तर पर चीज़ें जैसी दिखाई पड़ती हैं, उच्च स्तर पर उसकी बिल्कुल उल्टी होती हैं। इसलिए सामान्य स्तर पर दिखने वाला कर्म उच्च स्तर पर निष्क्रियता दिखाई पड़ती है। मेरे ख्याल से ब्रह्मांडीय नियम की गुरुदेव द्वारा हमारे लिए दी गई व्याख्या सबसे स्पष्ट और सरल है। जल्दी से जल्दी लक्ष्य की ओर तरक्की करने के लिए गुरुदेव हमें एक राज की बात बताते हैं। हमने अपनी जिस छोटी सी सृष्टि की रचना कर ली है, वही हमें अपने से और इस संसार से बांधे रखती है।
हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। वे कहते हैं ईश्वर के आने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर दो। हर चीज़ का एक आधार होता है। अगर तुम उस आधार को समाप्त कर दोगे तो ईश्वर तुम्हारे सामने होगा। मैंने गुरुदेव को अपने एक सजीव से सपने के बारे में लिखा था, तभी उन्होंने यह राज मुझ पर जाहिर किया था। मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुदेव के पास बैठा हूँ। अचानक मेरे मुंह से अंडे जैसी शक्ल की 2 चीज़ें नीचे गिर पड़ीं और उनमें से 2 सांप निकल आए। दोनों लंबे और काले रंग के सांप थे। गुरुदेव बोल पड़े, इन्हें अपने भीतर मत घुसने देना। ये काम तुम्हारा है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुरंत दृढ़ संकल्प बांधकर उनकी ओर प्राणहुति प्रवाहित की और सांपों को टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंक दिया। गुरुदेव ने इसका मतलब बताते हुए मुझे लिखा, बहुत अच्छा और रहस्य उजागर करने वाला सपना है। इनमें से एक असली अंडा है जिसके नाश से ये जाहिर होता है कि तुम्हारे पुनर्जन्म की संभावना अब नष्ट हो गई है। दूसरा अंडा तुम्हारी खुद की सृष्टि का प्रतीक है। उसके नाश से यह संकेत मिलता है कि तुम्हारी खुद की सृष्टि भी नष्ट कर दी गई है। वास्तव में बहुत ही अच्छा सपना है। और इसके बाद उन्होंने अपनी सारगर्भित सलाह से पत्र समाप्त किया। ईश्वर के आने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर दो। हर चीज़ का एक आधार होता है। अगर तुम उस आधार को समाप्त कर दोगे तो ईश्वर तुम्हारे सामने होगा। मैंने मुक्ति को उपहार की संज्ञा दी है। ये मालिक का अनमोल उपहार है। गुरुदेव ने मुझे बताया कि किसी की मुक्ति के लिए सबसे सही या आसान समय होता है उसकी मृत्यु का पल। वे कहने लगे, मौत किसी को मुक्त कर देना बहुत आसान होता है। हम बस उसे ऐसे उठाकर वहाँ रख देते हैं। उन्होंने अपना हाथ नीचे से ऊपर ऐसे उठाया मानो किसी बोतल को अलमारी के निचले खाने से उठाकर ऊपर वाले खाने में रख रहे हों। बाद में ये काम मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आत्मा ने दोबारा जन्म न लिया हो। मान लो उसने शरीर धारण कर लिया और हम उसे मुक्त कर दें, तो आत्मा ने जिस इंसान के रूप में जन्म लिया होगा वह शख्स मर जाएगा। समझे तुम ये परेशानी? और अगर उसने कई जन्म ले लिए हों तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इसी जीवन में उसके लिए कोशिश करो। कौन जाने तुम्हारी मौत के वक्त मालिक के पास तुम्हारी सेवा के लिए फुर्सत हो या न हो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।